स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राची सारांश हिंदी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर फर्स्ट भजन पूजन रविन्द्रनाथ ठाकुर जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी है उसका अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो चलिए स्टूडेंट अभ्यास प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर कीजिए कि कमेंट बॉक्स में क्या राय है आपकी बताइए। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अभ्यास प्रश्न कविता से मौके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। फर्स्ट पहला प्रश्न देखिए, इस कविता की रचना किसने की है? रचना किसने की है आपको पता ही है। इस कविता की रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की है। एक नोटबुक में लिख रखें, इस कविता की रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कविता अन्य प्रार्थना गीतों से किस प्रकार भिन्न है? ये कविता अन्य प्रार्थना गीतों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर देखते हैं। अन्य प्रार्थना गीतों से ईश्वर को मंदिर, मूर्ति या एकांत में खोजा जाता है, लेकिन ये कविता बताती है कि ईश्वर मंदिर में नहीं बल्कि कर्म भूमि में है। देखिए, इसका ये मतलब है कि दूसरी प्रार्थना या गीतों में ईश्वर को मंदिर में, मूर्तियों में या देवालय में खोजा जाता है, मतलब उसमें ढूंढा जाता है और उसमें उसकी पूजा की जाती है। लेकिन ये कविता बताती है कि ईश्वर मंदिर में नहीं, मतलब ईश्वर देवालय में नहीं है, बल्कि वह जहाँ काम हो रहा है, जहाँ शरीर में काम कर रहा है वहाँ है। किसानों व मजदूर के साथ, किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के साथ है। ये कविता आडंबर का विरोध कर, ये कविता अंधकार का विरोध कर रही है, मतलब विरोध कर रही है उसका। कर्म ही पूजा है का संदेश देती है और जो कर्म है वही सच्ची पूजा है उसका संदेश देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि पुजारी से क्या अपेक्षा करता है? यानी कवि पुजारी से क्या करने के लिए बोलता है? तो देखिए, कवि पुजारी से अपेक्षा करता है कि कवि पुजारी से कहता है कि वे मंदिर के द्वार बंद करके पूजा में लीन ना रहे। यानी वो मंदिर के जो द्वार या दरवाजे बंद करके पूजा ना करे, बल्कि आंखें खोलकर देखे कि उनके प्रभु श्रीमुखों के साथ काम कर रहे हैं, बल्कि आंखें खोलकर देखे कि उसके भगवान श्रीमुखों के साथ काम कर रहे हैं, यानी मजदूरों और किसानों के साथ काम कर रहे हैं। कवि चाहता है कि पुजारी भी कर्म में जुट जाए, कवि चाहता है कि पुजारी भी कर्म करने लगे। स्टूडेंट चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने पुजारी से भजन पूजन छोड़ने की बात क्यों कही है? जो कवि है उसने पुजारी से पूजा छोड़ने की बात क्यों कही है? देखते हैं इसका भी। कवि ने पुजारी से भजन पूजन छोड़ने की बात इसलिए कही है क्योंकि कवि के अनुसार देवता अब देवालय में नहीं है। इसलिए बोला है कि उसने, क्योंकि जो देवता है वो मंदिर में नहीं है, वे वहाँ हैं जहाँ किसान धूप बरसात में मेहनत कर रहे हैं, वो खेतों में है जहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ मूर्ति की पूजा करना व्यर्थ, इसलिए सिर्फ मूर्तियों की पूजा करना व्यर्थ है, सच्ची पूजा कर्म में यानी काम में है। अगला प्रश्न देखिए, कवि पुजारी से आंखें खोलकर देखने के लिए क्यों कहता है? जो कवि है वो पुजारी से आंखें खोलकर देखने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि पुजारी अपने मन में अंधकार है, अर्थात अज्ञान और स्त्रियों में डूबा है। पुजारी जो है वो अपने अज्ञान में डूबा है। कवि चाहता है कि वे आंखें खोलकर, अर्थात कवि चाहता है कि वो देखे कि भगवान श्रीमुखों के पसीने में, किसानों की मिट्टी से सने हाथों में है, न कि बंद मंदिर में। वो बंद मंदिर में नहीं है, किसानों के साथ काम कर रहे हैं। तेरा देवता वहीं चला गया है पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? ये अपन ने पहले समझ लिया था, पीछे मैंने बोला था कि तेरा देवता वहीं चला गया है। अब इसका आंसर अच्छे से लिखवाते हैं। इस पंक्ति का अभिप्राय है कि ईश्वर कर्महीन पूजा से प्रसन्न नहीं होता, वे वहाँ है जहाँ काम हो रहा हो। मतलब जो ईश्वर है वो कर्महीन, जिसमें कर्म ना हो उस पूजा से वो प्रसन्न नहीं होता, वे वहाँ जहाँ काम हो रहा हो।
जहाँ कर्म हो रहा हो या काम हो रहा हो वो वहाँ पर है। जहाँ मजदूर पत्थर तोड़कर रास्ता बनाते हैं, जहाँ मजदूर बहुत ही मेहनत कर कर पसीना बहाकर रास्ता बनाते हैं, जहाँ किसान खेतों में तप रहा है, जहाँ किसान खेतों में तपते हैं, ईश्वर श्रम में बसता है। जो ईश्वर है वो श्रम में बसता है, यानी काम में बसता है। कविता में किसान और मजदूरों के बारे में क्या कहा गया है? कविता में कहा गया है कि किसान और मजदूर धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। मतलब किसान और मजदूर सुख दुख में एक समान ही रहते हैं। वे मिट्टी से सने रहते हैं, वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर इनके साथ हैं। जो कवि है उनके अनुसार ईश्वर श्रमिकों के साथ है, क्योंकि इनकी सेवा ही ईश्वर की सेवा है, क्योंकि इनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। मुक्ति के प्रश्न पर कवि क्या बात समझाता है? कवि समझाता है कि मुक्ति ध्यान, पूजा और फूल माला चढ़ाने से नहीं मिलती है। जो मुक्ति है वो ध्यान लगाने से, पूजा करने से और फूल माला चढ़ाने से नहीं मिलती है। मुक्ति पाने के लिए फूल की डाली छोड़नी होगी। मुक्ति पाने के लिए फूल की डाली छोड़नी होगी। वस्त्रों को फटने देना होगा। जो कपड़े हैं उन्हें फटने देना होगा। फूल की माला छोड़नी होगी जो चढ़ाते हैं। धूल दूसरित होकर श्रीमुखों के साथ पसीना बहाना होगा। धूल दूसरित होकर यानी मेहनत कर कर धूल में मेहनत कर कर पसीना बहाना हुआ, यानी मेहनत करना होगा। कर्म से ही मुक्ति संभव है, और जो कर्म है काम से ही मुक्ति संभव हो सकती है। कवि पुजारी से क्या करने का आग्रह कर रहा है? कवि पुजारी से आग्रह कर रहा है कि वे मंदिर के द्वार खोल दे। वो मंदिर है उसके दरवाजे खोल दे, पूजा सामग्री छोड़ दे, पूजा करना छोड़ दे और नीचे उतरकर श्रीमुखों के साथ मेहनत करे, और खेतों में जाकर श्रीमुखों के साथ मेहनत करे। धूप में तथा मिट्टी में सन, क्योंकि भगवान वही है। धूप में और मिट्टी में लपटे, क्योंकि ईश्वर वही है। कविता का मूल प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। कविता का मूल प्रतिपाद्य कर्मयोग है। कर्मयोग मतलब काम करना है, क्योंकि कवि के अनुसार सच्चा धर्म कर्म करना है। क्योंकि कवि के अनुसार जो सच्चा धर्म होता है वो काम करना है। ईश्वर मंदिर की मूर्तियों में के नहीं है, जो आप मूर्तियों की पूजा करते हैं, जबकि ईश्वर मंदिर की मूर्तियों में के नहीं है। वे तो कर्म भूमि में है। वे तो जहाँ किसान काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, वहाँ पर है। इस वीडियो में इतना ही, और फिर अगली एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। अभी आज प्रश्न अगली वीडियो में।